बोलो दशा माता की जय। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे दशा माता की 5वें दिन की व्रत कथा। एक राजा की दो रानियां थी। राजा की एक रानी को लक्ष्मी कहा जाता था, दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी ही कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पट्टा ले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाला देना से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवा दिया। पालकी ढोने वालों को कहा, वहां से हट जाओ। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को बाट जोहते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी, वे रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई भी जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंची। रानी ने सोच आदि से निर्वित होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वे रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बताई। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनाई। 10वें दिन डोरी की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कराओ, वहां तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वे स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वे चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर सब कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़ के आया हूँ, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, ये कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया, ये कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे बार बार सोच रहा था कि क्या ये नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो।
मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई के पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था और वे बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वे पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है। नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वे 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वे छींटा उनके पैर पर तीनों बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। ये तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण ये सब कुछ वैभव मुझे प्राप्त हुआ, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर ही चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चलती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि ये नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए महल में चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वे हमारी बात मान जाएं। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही दया वो सब पर करे। बोलो दशा माता की जय। अभी श्रवण कीजिए दशा माता और दयाड़ा बावजी की कथा। एक ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। उसकी आजीविका का एकमात्र यही साधन था। वे एक गांव जाता तब भी एक सेर बाजरी लाता और 4 गांव जाता तब भी एक सेर बाजरी लाता। ऐसे करते करते बहुत समय गुजर गया। एक दिन ब्राह्मणी बोली, पतिदेव, आप एक गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं और 4 गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब थोड़ा आगे और क्यों नहीं जाते, जिससे कोई नई चीज मिले। ब्राह्मण को पत्नी की बात सही लगी। दूसरे दिन जल्दी उठकर पत्नी ने खाना बनाकर साथ बांध दिया। ब्राह्मण जल्दी जल्दी उठा, सुबह ही निकल गया। ब्राह्मण चलता गया, चलते चलते जंगल पहुंचा। उसे कुछ नहीं मिला। वे एक मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, खाना खाया। वहां माता जी और दयाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माता जी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दयाड़ा बाबजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माता जी तो इतने सारे गहने पहने हुई हैं, कुछ ना कुछ तो अवश्य देंगी, मुझे माता जी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माता जी जीती हैं। माता जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सोने की मुदड़ी दे दी। ब्राह्मण ने सोचा, अब तो घर जाना चाहिए, समय भी बहुत हो गया है। ब्राह्मण घर जाने लगा। रास्ते में उसे प्यास लगी। वे एक बावड़ी के पास रुका, मुदड़ी वहीं रखकर पानी पीने लगा। पानी पीकर देखा तो मुदड़ी नहीं थी, क्योंकि एक मछली मुदड़ी को निगल गई थी। ब्राह्मण चिंता करने लगा, उदास मन से घर आ गया। आते ही पत्नी ने पूछा, क्या लाई? तो ब्राह्मण ने नहीं में गर्दन हिला दी। ब्राह्मणी ने कहा, चिंता मत करो, कल फिर जाना, कुछ ना कुछ तो अवश्य मिलेगा। ब्राह्मणी जल्दी उठी और ब्राह्मण के लिए पूड़ी बनाकर बांध दी। ब्राह्मण उसी मंदिर में गया, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, पूड़ी खाई। वहां माता जी और दयाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे।
माता जी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दयाड़ा बावजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने फिर से हाँ कर दी और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माता जी ने कल अंगूठी दी थी तो वो खो गई, पर माता जी आज भी कुछ ना कुछ तो जरूर देंगी। मुझे माता जी को ही जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माता जी ही जीती हैं। माता जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरे से जड़ित कंगन दे दिए। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर जाऊंगा। ब्राह्मण घर पहुंचा। ब्राह्मणी पानी लेने गई हुई थी। ब्राह्मण ने कंगन चूल्हे के पीछे रखे और बाहर चौपाल पर चला गया। इतने में एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने आई। उसने देखा घर में कोई नहीं। वे चूल्हे के पीछे रखे कंगन भी ले गए। ब्राह्मणी पानी लेकर आए। ब्राह्मण भी आ गया। ब्राह्मणी बोली, क्या लाई पतिदेव? पति ने चूल्हे के पीछे देखा तो कुछ ना था। उसने सोचा, आज कंगन कहाँ गई? उसने ब्राह्मणी को मना कर दिया। ब्राह्मणी नाराज हुई। पहले एक सेर बाजरी तो लाते थे, अब तो कुछ नहीं ला रहे। अब मैं क्या करूं? कल और जाना, कुछ तो मिलेगा। ब्राह्मणी ने पड़ोसन से उधार आटा लाकर तीसरे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बनाई। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी चला, उसी मंदिर में गया, पूड़ी खाई। वहां माता जी और दयाड़ा बावजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माता जी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दयाड़ा बावजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माता जी ने कल सोने के कंगन दिए थे, वे तो घर से ही कोई ले गया, पर माता जी आज भी कुछ तो देंगी। मुझे माता जी को ही जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माता जी ही जीती हैं। माता जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को 1.25 लाख का हार दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचने ही वाला था। इतने में एक चील आई और 1.25 लाख का हार लेकर उड़ गई। ब्राह्मण चिंता करने लगा, आज 3 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला, जो मिला वे भी लुट गया। अब मैं ब्राह्मणी को क्या बोलूंगा? घर आया। ब्राह्मणी ने पूछा, आज कुछ मिला क्या? ब्राह्मण ने नहीं कहा। ब्राह्मणी ने, क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ। ब्राह्मणी जिद करने लगी। तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि एक माता जी और दयाड़ा बावजी चौपड़ खेलते हैं और मैंने जीत हार की साख भरी। माता जी ने खुश होकर मुझे मुदड़ी, सोने के कंगन, 1.25 लाख का हार और सारी बात पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा, अब कल फिर जाना और दयाड़ा बावजी को जिताना, क्योंकि नर की कमाई में ही रिद्धि सिद्ध होती है और नारी की कमाई में नहीं। ब्राह्मणी फिर पड़ोसन से उधार आटा लाकर चौथे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी उठा और चल दिया। उसी मंदिर में गया, पूड़ी खाई। वह माता जी और दयाड़ा बावजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माता जी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दयाड़ा बावजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। वे सोच रहा था, दयाड़ा बावजी के पास तो देने के लिए कुछ नहीं, पर ब्राह्मणी ने कहा, तो आज तो मैं दयाड़ा बावजी को ही जिताऊंगा। खेल पूरा हुआ। ब्राह्मण बोला, आज तो दयाड़ा बावजी जीते हैं। तो दयाड़ा बावजी ने कहा, ब्राह्मण, आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई। ब्राह्मण बोला, नहीं बावजी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दयाड़ा बावजी ने 1 टका ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने सोचा, इससे तो कुछ नहीं आएगा। ब्राह्मण वहां से घर जाने गया और 1 टका वहीं रखकर पास ही के एक मंदिर में जाकर बैठ गया। ब्राह्मणी घर आती है तो क्या देखती है, चील 1.25 लाख का हार गिराकर चली गई। पड़ोसन आती है और कहती है कि ये ले ब्राह्मणी, तेरे कंगन मैं एक दिन तेरे से मजाक करने के लिए ले गई थी, पर तू तो लेने ही नहीं आई। ब्राह्मण ने कंगन भी ले लिए। एक मछली वाली आई तो मुदड़ी दे गई। ब्राह्मणी कंगन बेच के बहुत सारे खाने पीने के सामान ले आई और लापसी चावल बनाकर बच्चों को बोली, जाओ पिताजी को बुला लाओ। बच्चे पिताजी को बुलाकर लाए। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो मेरी खैर नहीं, पर घर तो आना ही था, सो घर गया। आकर देखता है जिस कोने में दयाड़ा बावजी का दिया टका डाला था, वहां हीरे मोती जगमगा रहे हैं। ब्राह्मणी बोली, अपने तो दयाड़ा बावजी और माता जी की कृपा से अन्न धन के भंडार भरने हैं। ब्राह्मण परिवार सहित दयाड़ा बावजी व दशा माता का पूजन कर धन्यवाद किया। हे माता जी, दयाड़ा बावजी जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी के अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। जय बोलो दयाड़ा बावजी की। अभी श्रवण कीजिए गणेश जी की कथा। एक सास और बहू थी।
सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी के पानी से आटा गूंथती, गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती, भोग में से गुड़ लेती, पास के शमशान में बाटी सेकती, बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान के भोग लगाकर खुद भी खा लेती। ऐसा करते बहुत दिन हो गए। ये देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है। तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में कहलवा दिया गया, जो कोई गणेश जी भगवान के नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी? सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों को चढ़ाया घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। इसने पहले मेरे भोग लगाया, ये तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आई। सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटवाई? तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी। तब मैं घर से आटा लाकर नदी के पानी से आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में सेककर गणेश जी के दीपक से घी प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी को भोग लगाकर खुद खा लेती। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली और मेरी प्रार्थना कर उंगली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। हे गणेश भगवान, जैसे बहू का मान बढ़ाया वैसे ही सबका मान बढ़ाना, रक्षा करना। तो बोलो गणपति भगवान की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।